हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना दोस्त समीर कुमार। डियर फ्रेंड्स, मैं एसएससीएम टेस्ट 2023 के थ्रू सिलेक्टेड कैंडिडेट हूं और मेरी ऑल इंडिया रैंक 183 थी 2023 में। मुझे मेरा होम स्टेट और होम टाउन दोनों मिला था। शुरू करेंगे आज का ये वीडियो और मैंने आज ये चीज आपको इसलिए बताई है क्योंकि कुछ खास बात है। इसका संबंध होगा इस चीज से जो मैंने आपको बताया कि मेरी जो ऑल इंडिया रैंक है वो 183 थी। मैंने ये चीज इसलिए बताई क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो मुझे लगातार मैसेजेस करते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि सर मेरा इतना स्कोर है, क्या ये सेफ होगा? सर मेरा इतना स्कोर है, मैं इस कैटेगरी से हूँ, क्या ये सेफ स्कोर है? सर बहुत टेंशन हो रही है। तो मैं आज आपकी वो सारी टेंशन खत्म करने वाला हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो उन सब के जवाब हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहली चीज है, फॉर्म कितने भरे गए थे। अब आप कहोगे सर फॉर्म कितने भरे गए थे, इससे क्या मतलब है, फालतू की चीजें क्यों बता रहे हैं? अभी बताते हैं, ध्यान से देखो। एग्जाम कितने लोगों ने दिया था, बहुत बहुत मैटर करता है। पर सीट कंपटीशन कितना है, ये चीज तो उससे भी ज्यादा मैटर करती है। क्या सच में कट ऑफ ज्यादा जाएगी इस बार 2024 की? कट ऑफ क्या सच में बहुत ज्यादा जाएगी? अभी मैं आपको सारी की सारी क्लैरिटी देता हूं। आपका सेफ स्कोर कितना है, आपने कितना स्कोर किया हो कि अब आपको किसी भी वीडियो के किसी के भी चैनल पे जाकर के किसी के भी वीडियो में एटलीस्ट ये कमेंट ना करना पड़े कि सर मेरा इतना स्कोर है, मैं इस कैटेगरी से हूं, क्या मैं सेफ हूं? है ना, ये वाला कमेंट ना मैं पढ़ पढ़ के अब थक चुका हूं। अब आप देखो, मैं इसी वीडियो में सब क्लियर कर देता हूं, ठीक है? और रिजल्ट कब तक आ जाएगा, बड़ा टेंशन हो रहा है सर। तो इसके ऊपर तो मैंने ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, लेकिन टेंशन नॉट, इस वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा। पूरा एनालिसिस मैंने कर रखा है, तो एकदम शॉर्ट में बता दूंगा। ज्यादा मैं आपको टाइम नहीं लूंगा कि रिजल्ट कब तक आएगा, ठीक है? तो सबसे पहले चलते हैं हम अगली स्लाइड पर और कुछ खास बातें मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। जैसे कि 2021, 22, 23 और 24। अगर 21 में आप देखेंगे तो वैकेंसीज कितनी थी, 7739। और कितने लोगों ने फॉर्म भरे थे, लगभग 38 लाख लोगों ने। और अटेंडेंस कितनी थी, लगभग 16 लाख। यानी 38 लाख लोगों ने फॉर्म भरा अप्रॉक्स और 16 लाख लोगों ने एग्जाम दिया था। पर सीट कंपटीशन कितना था, 490 एस्पिरेंट थे एक सीट पर। 22 में कितना कंपटीशन था, 22 में वैकेंसी थी लगभग 12,500 और लगभग 55 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और 22 लाख लोगों ने इसमें एग्जाम दिया था। अप्रॉक्स की बात मैं यहाँ पर करूंगा। और पर सीट कंपटीशन कितना था, 437, ठीक है? अब 2023 में आ जाते हैं। वैकेंसीज कितनी थी, ओनली 1558। हाँ, फाइनल वैकेंसीज की 1788 थी। और इसमें कितने लोगों ने फॉर्म भरा, वैकेंसीज कम थी तो बहुत सारे एस्पिरेंट ने कहा भैया इतने में क्या ही होगा। जब 12,500 में सिलेक्शन लेने में नानी याद आ गई तो 1558 में कहां से सिलेक्शन हो जाएगा। तो फॉर्म नहीं भरा बहुत सारे लोगों ने, लेकिन तब भी 26 लाख फॉर्म पड़े, मायने रखता है। और इसमें एस्पिरेंट बैठे अब अप्रॉक्स 12.25 लाख, यानी 11,74,000 के करीब इसमें एस्पिरेंट्स ने एग्जाम दिया। और पर सीट कंपटीशन देखेंगे गुरु, हाई था, अब तक का सबसे हाई। 1675 एस्पिरेंट थे एक सीट के ऊपर। अपने आप में एक चैलेंजिंग टास्क थी 2023। फिर आते हैं 2024, जिससे आप अभी फिलहाल के लिए गुजर रहे हो और टेंशन पे टेंशन लिए जा रहे हो। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टेंशन को पेंशन दे दूंगा और आप टेंशन नहीं लोगे, ठीक है? तो ये 9,583, लगभग 9,500 वैकेंसीज अभी है फिलहाल के लिए। और ऐसा नहीं है कि ये फाइनल वैकेंसी होगी भैया, अभी एक बार और वैकेंसी रिवाइज होगी। जब फाइनल रिजल्ट आएगा उससे पहले एक बार फिर से ये वैकेंसी रिवाइज होगी। मे बी ये वैकेंसी अभी और बढ़ जाएगी, तो टेंशन नहीं है, ठीक है? अभी वैकेंसी बढ़ेगी। इसमें 57 लाख एस्पिरेंट्स ने फॉर्म भरा था और लगभग 22.5 लाख लोगों ने इसमें एग्जाम दिया। पर सीट कंपटीशन कितना है, 234। अब आप 23 से कंपेयर करोगे और 24 से कंपेयर, देखो 23 से कंपेयर करो भैया, कहां जा रहा है? ये 1675 है, ये 234 है एक सीट पर। मतलब कंपटीशन 2023 की कंपैरिजन में तो उतना ज्यादा नहीं है ना, है ना? फिर भी आप लोग टेंशन ले रहे हो। अब मैं बताऊं मेरा स्कोर कितना था, 127 था। कितना था, 127 था। बहुत, ये रॉ स्कोर की मैं बात कर रहा हूं। अभी मैं आपको बताता हूँ नॉर्मलाइज स्कोर। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि सर मेरा रैंक मित्रा पे इतना आ रहा है, तो सर इसमें क्या कितना ये एक्यूरेट होता है? तो मैं अपना वाला रैंक मित्रा के स्कोर भी बताऊंगा इसी वीडियो में। और रॉ स्कोर और जो फाइनल जो एसएससी ने एकदम नॉर्मलाइज करके मुझे दिया था वो कितना था, वो भी मैं बताऊंगा। ध्यान से सुनो, ठीक है? सबसे पहली चीज ये जानो कि 127 रॉ स्कोर आया कैसे था। इसके लिए मैंने
तैयारी की थी और मेन फोकस मैंने क्या किया था, जीके और इंग्लिश। ठीक है, जीके और इंग्लिश को मैंने दबा के पढ़ा था। ठीक है, उसके अलावा मैंने एक बहुत मतलब एक सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था, मॉक टेस्ट लगाए थे। क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट ना लगा करके गलती की थी सीजीएल 2022 में। सीजीएल 2022 का जब मेरा मेंस का था तब मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे और उसकी वजह से मेरा खराब हो गया था सीजीएल 2022। तो मैंने सीख लिया कि भैया मॉक लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने डाउनलोड किया था टेक्स्ट बुक और जेन्युइनली किया था, ये सिर्फ प्रमोशन के लिए नहीं बता रहा हूँ, सही में मैंने टेक्स्ट बुक से ही सारे के सारे मॉक्स लगाए हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा आपको भी टेक्स्ट बुक, अभी ग्रैंड फिनाले सेल चल रही है। अगर आप भी 2025 की एमटेस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं रिकमेंड करूंगा आप टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करें। और अभी ऑफर आप लोगों के लिए चल रहा है 28 से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में। इसमें ये आपको मिनिमम प्राइस यानी 307 रुपए में मिल जाएगा 1 साल का पास प्रो, अगर आप मेरा कूपन कोड ट्रिक अप्लाई करते हैं। और आपको यहाँ पर एक्सक्लूसिव प्राइसेस भी जीतने का मौका मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट वाला ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक को डाउनलोड करिए। मैंने भी इसी से टेक्स्ट बुक पर ही मतलब मॉक लगाए थे और काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं ये। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से इसको डाउनलोड करिएगा। अब देखिए 127 मेरा रॉ बना था। क्यों खिसक रहे हो भाई? 127 रॉ बना था और मेरा फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर कितना था? देखो, रैंक मित्रा ने बताया था कि जब मेरा 127 रॉ बन रहा है तो मेरी शिफ्ट के अकॉर्डिंग रैंक मित्रा ने मेरा नॉर्मलाइज स्कोर 146 पहुंचा दिया था। कितना पहुंचा दिया था? 146। लेकिन जब एसएससी ने नॉर्मलाइज किया था तो मेरा फाइनल जो नॉर्मलाइज स्कोर था वो था 141, यानी 5 नंबर कम हो गए थे रैंक मित्रा से मेरे रियल वाले में। ठीक है, नहीं रैंक मित्रा ने कहा आपके 146 आएंगे, लेकिन मेरा जो आया था वो आया था 141। आप चाहेंगे तो मैं मेरे पास स्क्रीनशॉट रखा होगा अभी भी, जब मैंने रैंक मित्रा पे चेक किया था तो शायद मैं आपको शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, तो ये मेरा 127 था। अब मैं आपको ये सब कहानी बता क्यों रहा हूं? आपकी टेंशन को पेंशन देने के लिए। ध्यान से सुनो, सेफ स्कोर के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। देखो अभी क्या है ना, 9,500 वैकेंसीज है। ठीक है, और ये 2024 की बात करेंगे। ठीक है, ये 2024 और ये है 2023। अब मैं आपको खुद से कंपेयर करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। 2023 में कितनी वैकेंसीज थी? लगभग 1788। ठीक है, मेरा रॉ स्कोर कितना था? 127। और मेरे रॉ स्कोर अगर 127 था तो मेरा नॉर्मलाइज स्कोर कितना हो गया था? 141 हो गया था। लगभग मेरे कितने नंबर बढ़ गए थे? तो ये 14 नंबर बढ़ गए थे। मेरे मार्क्स बढ़े कितने थे? 14 नंबर मेरे बढ़ गए थे। और रैंक मेरी कितनी आ गई थी? मेरी रैंक आ गई थी 183। अब आप सोच रहे हैं कि 1788 वैकेंसीज के अंदर 127 रॉ स्कोर ला करके मैं 183 रैंक पे पहुंच गया, मतलब रैंक होल्डर बन गया। तो आप 9,500 वैकेंसीज के अंदर अगर आपका स्कोर 120 प्लस है, आप सेफ जोन में हो हर हाल में, किसी भी कैटेगरी से हो। अगर आपका स्कोर 120 प्लस बन रहा है तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो, सेफ हो, सेफ हो। अब आपको किसी के कमेंट सेक्शन में कमेंट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप 125 प्लस क्रॉस करते हो तो कहीं ना कहीं आप भी रैंक होल्डर बनने वाले हो। ठीक है, रैंक होल्डर आप बनने वाले हो अगर आपका 125 प्लस रॉ स्कोर जा रहा है। अगर ओबीसी की बात करूं तो ये मैंने किसी भी कैटेगरी, मतलब यूआर की मैं बात करूं, अगर आप यूआर में हो 120 प्लस आ रहा है, रॉ स्कोर आ रहा है, तो 110% आप सेफ हो। कोई ना कोई वैकेंसी आपको जरूर मिल जानी है। उसी के अकॉर्डिंग अगर आप 115 तक जा रहे हो ओबीसी में, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपका 110 ओबीसी में है तो आप सेफ नहीं हो। भाई डिपेंड करेगा आप यहाँ पर आपका डिफिकल्टी लेवल क्या था। हो सकता है आप हार्ड शिफ्ट में बैठे हो, आपका 105 वो भी सेफ हो जाएगा। अगर आप डिफिकल्ट शिफ्ट में बैठे हो, मान लो आपका 20 नंबर बढ़ जाता है डिफिकल्ट शिफ्ट वाले में। जब मेरा मतलब नॉर्मल शिफ्ट थी, एवरेज मेरा 14 बढ़ सकता है, तो आपका डिफिकल्ट शिफ्ट में हो गए तो क्या 120 नहीं आ सकता? तो आपका 125 स्कोर अगर बन जा रहा है, 20 नॉर्मलाइज मिल होकर के मिल रहा है, 105 अगर आप ओबीसी हो, 105 स्कोर रॉ बन रहा है, 20 अगर नॉर्मलाइज मिल जाएगा तो 125 स्कोर बन जाएगा। 125 पे भाई कोई ना कोई स्टेट 110% मिल जाएगा। वैकेंसीज अच्छी खासी है, 9,500 वैकेंसीज है। तो भैया मैंने सीधी सी बात आपको बता देनी है कि अगर आपका 120 बन रहा है रॉ तो आप यूआर से हो तो आप सेफ हो। 115 बन रहा है, अगर 115, 116, 117, 114 भी आ रहा है ओबीसी से हो तो कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में हो। और आप एससी कैटेगरी से हो, आप 110 तक ला रहे हो ना, आप 110% सेफ हो।
भैया कम से कम 10-12 नंबर 15 नंबर तो बढ़ ही जाएगा, कोई ना कोई स्टेट मिल जाएगा, बस आपने प्रेफरेंस भर रखी हो सही से तब। ठीक है, कंडीशन भी अप्लाई है यहाँ पे। ऐसा नहीं है आपने केवल 4 स्टेट प्रेफरेंस में भर रखे हैं, ऊपर वाले नॉर्थ वाले आपने भर दिया, यूपी और उत्तराखंड भर दिया, बिहार भर दिया, मध्य प्रदेश भर दिया, और आप सोच रहे हो कि आपको तमिलनाडु मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जितना आपने प्रेफरेंस में भर रखा है सिर्फ और सिर्फ वही आपको मिलता है। अगर आपने प्रेफरेंस नहीं भरा है, भले ही आप उस स्टेट की कट ऑफ को क्लियर कर लो, लेकिन आपका नाम नहीं आने वाला। तो ये सिस्टम होता है पूरा। अब अच्छा, ये एक एस्पिरेंट मुझसे पूछ रहा था कमेंट सेक्शन में, सर ये बताइए, मैंने सिर्फ एमटीएस भर रखा है, ठीक है, और अगर मैं हवलदार की कट ऑफ क्लियर करता हूं तो क्या मेरा नाम आ जाएगा? कैसे आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। और अगर मान लीजिए आप हवलदार में और एमटीएस दोनों भर रखे हैं, आपने पहले प्रेफरेंस भर रखी है हवलदार की, दूसरे में प्रेफरेंस भर रखी है एमटीएस की, और आपका स्कोर जो भी आता है आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो पीटीपीएसटी के लिए, और आप चले जाते हैं हवलदार का पीटीपीएसटी देने के लिए। तो पहले नंबर पे आपने हवलदार भरा है, पीटीपीएसटी पास हो जाते हो, और फाइनल लिस्ट में भी आपका सिलेक्शन हवलदार पे हो जाता है। अब वो कैंडिडेट बोल रहा है कि अगर मैं हवलदार ज्वाइन ना करूं तो क्या मुझे एमटीएस मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आते हैं, तो कुछ सवालों के जवाब मैं ऐसे ही वीडियोस में आपको देता रहता हूं, इसलिए बोलता हूं वीडियो ध्यान से देखा करो, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और एसटी कैटेगरी की भी बात कर ले अगर हम यहाँ पर, तो 105 तक अगर आप रॉ स्कोर ला रहे हो, टेंशन ना लो, आप सेफ जोन में जा रहे हो। ठीक है, बाकी आपकी शिफ्ट पर थोड़ा कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा कि इसका डिफिकल्टी लेवल क्या था। आई होप आप समझ गए होंगे। अब किसी के कमेंट सेक्शन में, स्पेशली मेरे कमेंट सेक्शन में, जिनका स्कोर ये है ना, ये वाला रॉ, भैया प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट मत करना ये वाला कमेंट कि क्या मैं सेफ हूं। भैया सेफ हो, ठीक है। और हाँ, जब रिजल्ट आ जाए ना उसके बाद बताना कि हाँ मैं सही बोल रहा था या नहीं। और रिजल्ट आएगा कब तक के, तो मैंने एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस किया हुआ था कि फॉर्म से लेकर के कि कितने कब आपका रिजल्ट आएगा। देखो सीधी सी बात मैंने आपको बताई थी कि जब आपकी आंसर की रिलीज हो जाती है उसके 50 दिन के अंदर, 2022 और 23 दोनों का यही पैटर्न रहा है, आपका रिजल्ट वन आता है, यानी हवलदार का, जिसमें पीटीपीएसटी के लिए एस्पिरेंट सिलेक्ट होते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं। उसके बाद फिर पीटीपीएसटी कराया जाता है, तो कहीं ना कहीं फाइनल वैकेंसीज डिटेल जो है ये, मतलब देखो यहाँ पे पेपर रिजल्ट वन आ जाएगा, रिजल्ट वन 20 से 25 जनवरी के बीच में आपको देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद फिर फाइनल रिजल्ट आएगा फरवरी में। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट आएगा मिड मार्च तक। ठीक है, ये मैंने पूरा एनालिसिस किया था, उसी के मैंने यहाँ पर स्लाइड उठा ली है। और मार्क्स आपके जो फाइनल मार्क्स हैं, कितने मार्क्स आपको मिले हैं, चाहे सिलेक्टेड हो चाहे नॉन सिलेक्टेड हो, सबके दिखा देता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं लास्ट वीक में मार्च की देखने के लिए मिल जाएगा। और जब फाइनल मार्क्स आपके डिक्लेयर कर देता है एसएससी, तब मानो एसएससी का काम खत्म हो गया। उसके बाद बाकी के डिपार्टमेंट आप जिसमें सिलेक्ट होते हैं उनका काम शुरू होता है, फिर वो आपको कॉल करते हैं। तो कहीं ना कहीं मिड मई से आपको डीवी कॉल आने शुरू हो जाएंगे, फिर जून जुलाई तक आप ज्वाइन करके सैलरी भी अपना लेना शुरू कर दोगे। तो आई होप सारी चीजें अभी क्लियर हो गई होंगी। देखिए जो चीजें यहाँ पर बताई जा रही है अपने एक्सपीरियंस से बताई जा रही है, ऐसा नहीं है कि बस आए उठ के आपको बस कुछ भी रैंडम मैंने डिजिट उठा लिए और आपको ऐसे बता दिए, ऐसा नहीं होता है भाई मेरे। तो ये चीज आई होप आप समझ गए हो। कि कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम आईडी क्या है, ये है टीएस समीर। बहुत सारे एस्पिरेंट्स अपनी अपनी क्वेरीज पूछते हैं, और देखो भाई मेरे, अगर मान लो आपको रिप्लाई जल्दी नहीं मिलता है, ऐसा थोड़ी ना कि मैं अपना मोबाइल हाथ में लिए बैठा हूं, आपने मैसेज किया और तुरंत मैंने देख लिया, ऐसा नहीं होता ना, और भी काम होते हैं। जब भी टाइम मिलता है तब हम देखते हैं, रिप्लाई भी करते हैं, और सबको रिप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं है। और मान लो अगर आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है तो आप एक दो बार और मैसेज कर लो, टेंशन मत लो, क्योंकि आप ही नहीं हो, बहुत सारे बच्चे होते हैं। आप ये चीज को मेरी जगह आप खुद को रख के सोचो, है ना। तो कुछ लोग नाराज होने लगते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है, रिप्लाई देते हैं, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप ज्वाइन कर लो, ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन होता रहता है। आपकी कोई क्वेरी हो आप ग्रुप में डालो, वहां पर बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, वो भी आपकी सवालों के जवाब वहां पर आपको देते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप 2025 के प्रिपरेशन कर रहे हो या 2024 के एग्जाम दे चुके हो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।